कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का कौन सा संस्करण गोवा में शुरू हुआ है। तो इनका 5वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI विश्वविद्यालय परिसर कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई अमरावती आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में 92 वर्ष की आयु में किस प्रख्यात बंगाली उपन्यासकार का निधन हो गया है जो अपनी उत्कृष्ट कृति चौरंगी के लिए प्रसिद्ध थे। तो यह हैं मणिशंकर मुखर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता 2026 में पुरुषों की मैराथन वॉक में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह राम बाबू ने जीता है। ठीक। तो जो भारतीय ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता है तो यह भारत की एक प्रमुख एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है। ठीक है। जिसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI ने आयोजित करता है। ठीक है। और यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर के रेस वॉकर खिलाड़ियों के लिए प्रदर्शन चयन और अंतर्राष्ट्रीय क्वालिफिकेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। और ये 13वीं है और ये 21 से 22 फरवरी के मध्य हुई है चंडीगढ़ में। ये आप लोग याद रखना, पूछा जाए कहाँ हुई है तो चंडीगढ़ में हुई है। ठीक। और ये 10 किलोमीटर में भी होती है रेस और 20 किलोमीटर में भी होती है। ठीक है। महिलाएं पुरुष लड़के लड़कियां सब भाग लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में मानिक गुप्ता का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वह क्रिकेट से संबंधित थे और क्रिकेट में वो एक अंपायर थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा में रहा कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये याद रखना है, कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस फसल को जानलेवा पनामा रोग से बचाने के लिए एक जीन की खोज की है। तो एक केला, जो पनामा रोग होता है वो केला में हो जाता है, तो इसी को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक जीन की खोज की है जो पनामा रोग से रक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट के लेखक कौन है। तो है विजय गोयल। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बुक का नाम। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में संपन्न इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के सुरक्षित उपयोग को लेकर कितने देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये 88 देशों ने। ठीक। और ये जो AI समिट हो रही है इम्पैक्ट समिट, तो ये 2025 में और सॉरी 2026 में भारत में हो रही है और 2027 में कहाँ हो रही है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कल मैंने बताया आप लोगों को कल वाली क्लास में, तो ये ज़रूर बताना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आम जनता की शिकायतों के लिए ऑनलाइन समाधान के लिए CM जन सुनवाई पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद है जो ISC का गठन संविधान के आर्टिकल 263 के तहत किया जाता है और यह राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक। ये आप लोग याद रखना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री और जो सदस्य होते हैं वो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। यह पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं करंट में ही पूछे, पॉलिटी में पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है भारत का उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो वो होते हैं प्रधानमंत्री और आर्टिकल 263। ठीक है। और इसके सदस्यों के बारे में पूछा जाए तो सदस्यों के बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो इसके सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो प्रशासक होते हैं वो होते हैं। ठीक है। और केंद्रीय मंत्री परिषद के कुछ मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। ये आप लोग याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें।